आज मैं आपके लिए एक बेहद ही डरावना किस्सा लेकर आया हूं, जिसे सुन के आपको एक अलग ही डर महसूस होगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए, कहानी को एक लाइक जरूर कर देना। और अगर तुम इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। दिल्ली के पुराने हिस्से में एक घर था, इतना पुराना कि उसकी दीवारों से सीलन नहीं, सांसें आती थी। उस घर में रहता था आरव, उसकी दादी के साथ। घर में एक कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। उस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, फिर भी वो कभी खुलता नहीं था। एक दिन आरव ने पूछा, दादी ये कमरा क्यों बंद रहता है? दादी चुप रहीं। कुछ सेकंड बाद बोली, क्योंकि अंदर जो है वो बाहर नहीं आना चाहिए। कौन है अंदर? दादी ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उनकी आंखें अजीब तरह से खाली थी, वो जो कभी बाहर गया ही नहीं। आरव हंस दिया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। पहली रात 3:03। घड़ी ने जैसे ही ये समय दिखाया, आरव की आंखें अपने आप खुल गईं। कमरा बिल्कुल शांत था, लेकिन फिर एक आवाज बहुत धीरे, बहुत पास से, टप, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चला हो। आरव ने सांस रोक ली, फिर चर्र। उसका दिल जैसे रुक गया। ये आवाज उसी बंद कमरे से आ रही थी। वो धीरे धीरे उठा। उसके कदम खुद ब खुद उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, अंदर पूरा अंधेरा। लेकिन अंधेरा खाली नहीं था, कुछ था जो उसे देख रहा था। आरव की सांसें तेज हो गईं। कौन है? उसने धीरे से पूछा। कुछ सेकंड कोई जवाब नहीं। फिर एक आवाज जो इंसानी नहीं थी, लेकिन समझ में आ रही थी। तू जाग गया। आरव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। दरवाजा अपने आप और खुल गया। अंदर कमरा नहीं था, एक लंबा अंतहीन गलियारा था। दीवारें टेढ़ी मेढ़ी, जैसे किसी ने उन्हें मोड़ दिया हो। फर्श गीला, जैसे उस पर कुछ बहा हो। और उस गलियारे के आखिर में एक और दरवाजा। अंदर आ। वो आवाज फिर आई, इस बार सीधे उसके कान के पास। आरव का शरीर कांप रहा था, लेकिन वो रुक नहीं पाया। उसने एक कदम अंदर रखा और उसी पल पीछे का दरवाजा गायब हो गया। अब वो अकेला था, या शायद अकेला नहीं था। गलियारा हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। धीरे धीरे, टप टप टप। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो उसके नहीं थे। उसका गला सूख गया। अचानक उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, भाग मत। वो जम गया। उसने धीरे से सिर घुमाया और पहली बार उसने उसे देखा। एक चेहरा जो इंसान जैसा था, लेकिन पूरा नहीं। आंखें बहुत बड़ी और पूरी काली, मुंह जैसे किसी ने जबरदस्ती फाड़ दिया हो। वो मुस्कुरा रहा था, और सबसे डरावनी बात, वो चेहरा आरव का ही था। हम सब ऐसे ही आए थे, वो बोला। अचानक चारों तरफ आवाजें गूंजने लगी। हम सब, हम सब, हम सब। दीवारों से, फर्श से, अंधेरे से सैकड़ों चेहरे उभर आए। हर चेहरा आरव। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई बस घूर रहा था। अब तेरी बारी है, सबने एक साथ कहा। आखिरी दरवाजा। आरव भागते हुए उस आखिरी दरवाजे तक पहुंचा। उसने बिना सोचे उसे खोल दिया। अंदर उसका अपना कमरा था। वो राहत की सांस लेने ही वाला था कि उसने देखा, बिस्तर पर कोई सो रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, और जब उसने चेहरा देखा, वो खुद था, लेकिन सोया हुआ नहीं, मरा हुआ। आंखें खुली हुई, सीधे उसे देख रही थी। अचानक पीछे से वही आवाज, अब तू बाहर जाएगा। किसी ने उसे धक्का दिया और सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह दादी ने दरवाजा खुला देखा। अंदर सब कुछ सामान्य था, बस आरव खड़ा था, चुप, बिल्कुल चुप। दादी ने उसे गले लगाया। तू ठीक है ना? आरव धीरे से मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कुराहट उसकी नहीं थी। और अब उस दिन के बाद जो भी उस घर में आता, उसे लगता कोई उसे देख रहा है।